Hi everyone, this is Shruti Kanu. Welcome back to my channel Shruti Verse. So today I will talk about how to manage your day or how to plan your day if you are preparing for IIT JAM Biotechnology or IIT JAM exams and you are also a college going student. So अगर मैं कंसिडर करूँ कि आप एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स है तो आपका 8 to 10 आवर्स कॉलेज में निकल जाता होगा. सो अगर मैं फॉर एग्जांपल कंसिडर करूँ कि 8 आवर्स कॉलेज में जाता है तो आपका 8 का 3 स्लॉट्स बनते हैं. जो 8 आवर्स है आपका पूरा कॉलेज में जा रहा है उसको काउंट नहीं कर सकते हैं. देन 8 आवर्स में आपको सोना, खाना एंड XYZ काम करना है. बचे हुए 8 आवर्स में आपको पूरी पढ़ाई करनी है, ज़्यादा ब्रेक्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं. दैट इज़ 6 to 8 आवर्स का एकदम प्रोडक्टिव पढ़ाई होनी चाहिए. सो अगर मैं शुरू करूँ, सपोज आप 8 बजे सुबह अपने कॉलेज के लिए जाते हैं, 4 बजे वापस आ जाते हैं. चलिए मैं 5 बजे तक का टाइम ले लेती हूँ. तो आपके पास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 बजे तक आपका 8 आवर्स का विंडो कंप्लीट हो जाएगा. दैट मीन्स अगर आप एक नाइट आउल है या फिर आप रात में पढ़ाई कर सकते हैं, बिकॉज 1 बजे तक इज़ नॉट सो लेट. क्योंकि लोग हैं जो 3-4 बजे सोते हैं, वो वेब सीरीज़ के चक्कर में या फिर कुछ भी के चक्कर में 3-4 बजे उनकी सोने की आदत होती है. तो अगर आप रात में पढ़ाई कर सकते हैं, अगर आप 5 या 6 बजे भी घर लौट रहे हैं तो 6 बजे से लेकर अगर आप 2 बजे तक पढ़ाई करते हैं IIT JAM की, जिसमें अगर आपने कोई कोचिंग में एनरोल किया है या फिर ऑनलाइन कोर्सेज में एनरोल किया है तो 2 to 4 आवर्स आपका लेक्चर्स में जाएगा. उसके अलावा जो बाकी 4 आवर्स है उसमें आपको रिविजन करना है थोड़ा सा जो सेम डे आपने पढ़ा है. देन क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में से कोई एक सब्जेक्ट का कोई एक टॉपिक हर दिन करते चल जाना है. तो अगर मैं वीक डेज की बात करूँ, जिस दिन आप कॉलेज जाते हैं, तो आप अगर एक रात में पढ़ने वाले इंसान है तो अगर आप 6 बजे से स्टार्ट करें, 2 बजे तक आपका 2 लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा 2 आवर्स का. एंड आफ्टर दैट जो 4 आवर्स बचे हैं आपके पास, उस टाइम में आप जो आज पढ़े हैं उसका रिविजन करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में से कोई एक सब्जेक्ट का टॉपिक कर लेंगे. नेक्स्ट डे सेम साइकिल रिपीट एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस डेली चलनी चाहिए. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. किसी दिन आपकी 1 क्लासेस चलेंगी कोचिंग में, किसी दिन 2 चलेगी. अगर आप कोचिंग में नहीं भी पढ़ रहे हैं, आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं या फिर सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, तो 4 आवर्स आप अपने स्टडी में लगाइए. जैसे कि कोई यूनिट्स पढ़ रहे हैं आप उसमें लगाइए. बचे हुए 4 आवर्स आप 1 आवर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स को दे दीजिए. कोई एक सब्जेक्ट ही करिएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में से डेली. एंड बाकी के टाइम क्वेश्चन प्रैक्टिस, रिविजन एंड कॉन्सेप्ट क्लियरेंस में लगाना है. नेक्स्ट, बट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ, ये मत भूलिएगा कि क्वेश्चन प्रैक्टिस डेली करनी होगी. अगर मैं वीकेंड्स की बात करूँ, जैसे कि सैटरडे संडे यूजुअली छुट्टी होती है कॉलेज स्टूडेंट्स की, तो आपके पास पूरा दिन फ्री है. उस दिन आप चाहे तो 8 आवर्स सो भी लीजिए, चलेगा. बाकी के जो 16 घंटे बच रहे हैं, उस 16 घंटे में से आपको ये टारगेट करना होगा कि आप 12 से 14 आवर्स पढ़ाई कर रहे हैं. अगर वो आप अचीव कर सकते हैं तो वीक डेज में कभी अगर आपका स्केड्यूल थोड़ा टाइट हो गया, आपको घर आने में लेट हो गया, फिर आप बहुत टायर्ड है, क्योंकि आपको भी रेस्ट की ज़रूरत है, वी आर ह्यूमन्स. सो आप वो मैनेज कर सकते हैं वीकेंड्स में. वीकेंड्स में आई वुड सजेस्ट कि गो फॉर रिविजन्स ऑफ द होल वीक, ये बहुत ज़रूरी है. गो फॉर यूनिट टेस्ट इन संडेज. एंड वो जो आपको 14 आवर्स का स्केड्यूल मिल रहा है, पढ़ने का टाइम मिल रहा है, उस टाइम में आप अपना कोई भी पेंडिंग लेक्चर अगर बचा हुआ है पूरे वीक का, मंडे टू फ्राइडे कोई भी लेक्चर्स पेंडिंग है वो कर सकते हैं. एंड यू कैन फोकस ऑन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स प्लस क्वेश्चन सॉल्विंग बहुत ज़रूरी है. जितना हो सके उस वीक में आपने जितना पढ़ा है उस चैप्टर्स, उस टॉपिक्स की आप क्वेश्चन सॉल्विंग कर सकते हैं. रही बात क्वेश्चन सॉल्विंग कहाँ से करें, तो उसका मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं. सो ये आपका ओवरऑल स्केड्यूल होना चाहिए वीक डेज और वीकेंड्स में. अगर आप इसको फॉलो कर सकते हैं तो श्योरली आपका IIT JAM हो जाएगा. ये मैं अपने तजुर्बे से बता पा रही हूँ, क्योंकि मैं हालांकि कॉलेज नहीं जा रही थी, मैं एक पास आउट थी, बट मेरा इंटर्नशिप चल रहा था. तो इंटर्नशिप में मुझे करीबन 6 आवर्स इन्वेस्ट करने होते थे. आई नो वो वर्क फ्रॉम होम था तो आप लोगों से कम स्ट्रगल था, क्योंकि बाहर जाके घर आने में बहुत थकावट हो जाती है. आई कैन रियली अंडरस्टैंड. बट अगर आप ये स्केड्यूल फॉलो कर सकते हैं, हो सकता है कि किसी दिन आपने वो पूरा स्केड्यूल अच्छे से फॉलो नहीं किया, बट अगर आप एटलीस्ट 1 से 2 घंटे भी कंसिस्टेंटली कर रहे हैं या फिर
डेली थोड़ा बहुत कुछ पढ़ रहे हैं, कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहे हैं, तो आपका IIT जैम ज़रूर निकलेगा। क्योंकि अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, कंसिस्टेंट है अपने पढ़ाई को लेकर और डेली मेहनत करने को रेडी है, तो एग्ज़ाम श्योरली बहुत ईजी है क्लियर करने को, अगर आप डेली पढ़ने के लिए रेडी है। अगर आपको कोई और वीडियोस चाहिए, कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए, डू कमेंट डाउन बिलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।